हमारे पास कमांड है होल विजार्ड। ठीक है, तो होल विजार्ड समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिडवर्क्स में होल विजार्ड की क्या क्या ऑप्शन है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम होल बना सकें। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सट्रूड कर लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और इसको हम एक्सट्रूड कर, डायरेक्शन में नीचे कर देता हूँ, थोड़ी सी इसका थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है होल विजार्ड। होल विजार्ड में जाएंगे तो हम अलग अलग तरीकों से होल बना सकते हैं। काउंटर बोर होल हो गया, काउंटर सिंक होल हो गया, सिंपल होल हो गया। मान लो मैंने सिंपल होल बनाना है। सिंपल होल बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड है। आपको ड्रिल साइज का बनाना है, आपको स्क्रू क्लियरेंस वाला जो बनाना है, टैप ड्रिल बनाना है। ठीक है, तो मैंने कहा जी ड्रिल साइज किस स्टैंडर्ड का बनाना है वो भी बता सकते हैं। मैंने कहा जी आईएसओ स्टैंडर्ड का ड्रिल साइज। ड्रिल का साइज कितना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड ड्रिल के साइज आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कहा जी हमारे को 8 mm का ड्रिल चाहिए। ठीक है, अब उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, थ्रू ऑल होल चाहिए, अप टू नेक चाहिए, है ना, कितने ब्लाइंड होल चाहिए। मैंने कहा जी थ्रू ऑल होल चाहिए। ठीक है, कॉल आउट वैल्यू कितनी चाहिए, काउंटर सिंक चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब सारा कुछ आ गया। प्रिसीजन भी आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें देने के बाद हमारे को देनी है पोजीशन, भी रखना कहाँ है। पोजीशन में आप जो फेस सेलेक्ट कर दोगे वहां पे बनने लग जाएगा। तो आप जहां पे क्लिक कर दोगे वहां पे होल जो है आ जाए। अब ये थ्रू ऑल होल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर दूं फुली डिफाइंड स्केच और कैलकुलेट कर दूं ऑल एंटिटी इन स्केच, तो सबकी डायमेंशन भी आ गई है। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन है वो आपको कहाँ से देनी है। ठीक है, मैंने कहा इसको अंडू कर ले रहा हूँ। मैंने कहा जी ये पॉइंट हमारे को सेंटर से चाहिए, ये पॉइंट भी मेरे को सेंटर से चाहिए। ठीक है, यानी कि सारी डायमेंशन ओरिजिन से आए, कॉर्नर से ना आए। ओके करेंगे तो ये सेंटर से डायमेंशन आता है। ठीक है, ये होल जो है थ्रू ऑल होल है, तो इसको ओके कर देंगे तो थ्रू ऑल होल। समझ आई बात। दोबारा कर रहा हूँ मैं। हम होल विजार्ड में गए। होल विजार्ड में जाके हमने कहा जी हमारे को काउंटर बोर होल चाहिए। काउंटर बोर होल के लिए आपको स्टैंडर्ड बताना है, भाई कौन सा स्क्रू है ना आपको चाहिए, बोल्ट का ग्रेड क्या चाहिए, M5 चाहिए, M10 चाहिए, कौन सा होल चाहिए, फिट कैसी चाहिए, थ्रू ऑल। अब मैंने कहा थ्रू ऑल नहीं चाहिए, मुझे ब्लाइंड होल चाहिए जिसकी डेप्थ जो है मेरे को 25 mm चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन में जाके फेस सेलेक्ट करेंगे। अब मैं जहां पे क्लिक कर दूंगा वहां पे जो है होल जो है वो आ जाए। अगर डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे जाओ फुली डिफाइन स्केच से। ठीक है, और डायमेंशन कहाँ से चाहिए, एज से, इससे ये सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो मैं सेंटर पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं पे भी दे सकता। ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सबकी डायमेंशन आ जाएगी। कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
जितनी वैल्यू भर देंगे, इसको घुमा के देखो। अब क्योंकि मैंने थ्रू ऑल नहीं किया, तो ये जितनी हमने वैल्यू भरी उतने डेप्थ तक ये होल जो है आ गया। बस समझ में कि हमने होल विजार्ड लिया, हमने इसको कहा जी हमारे को थ्रेड वाला होल चाहिए, टैप होल चाहिए, टैप का साइज बताया, कितनी डेप्थ तक चाहिए वो बताया। ठीक है। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन है, थ्रेड की क्लास है, अगर आपको थ्रेड की क्लास भी देनी है तो जो चीज ऑन कर देंगे वो ऐसा बनने लग जाएगा। ठीक है। कॉल आउट वैल्यू कितनी चाहिए, टैप ड्रिल डेप्थ कितनी चाहिए। ठीक है। सारी चीजें देने के बाद थ्रेड कहाँ तक चाहिए वो भी पूछा है। ठीक है। तो थ्रेड हमने कहा जी हमारे को 40 तक चाहिए, टोटल डेप्थ होल 50 तक 55 है, डेप्थ मेरे को थ्रेड चाहिए 40 तक। उसके बाद पोजीशन में आए, पोजीशन में आके प्लेन सेलेक्ट किया, और जहां पे क्लिक कर देंगे वहां पे जो है होल आना लग जाए। ठीक है। ओके कर देंगे तो ये ओके हो गया। बस हमें होल विजार्ड जैसा भी होल चाहिए आपको बना सकते। ठीक है। पेपर होल चाहिए, काउंटर सिंक चाहिए, काउंटर बोर्ड चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। बस वैल्यू आपको ध्यान से भरनी पड़ेगी कि आपको चाहिए एग्जैक्टली क्या। बस फेस सेलेक्ट करेंगे और ओके। ठीक है। डिमेंशन दे दो तो अच्छी बात है। यहाँ से अगर मैं इसको वायर फ्रेम करके देखूंगा तो मुझे अंदर से भी नजर आएगा। ठीक है। यहाँ से अगर मैं शेड चेंज कर दूं, शेड। अब ये होल का फायदा क्या हुआ, इसके कई फायदे हैं। एक तो जब हम कोई चीज मशीनिंग करेंगे, मान लो सॉलिड कैम यूज कर रहे हैं या मास्टर कैम यूज कर रहे हैं, तो उसको अपने आप पता लगेगा कि ये होल कौन सा होल है। दूसरा फायदा क्या है कि जब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, और जब मैं इसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, तो ये ऐसे ड्राइंग आ गई, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आ गया। अब हम फायदा क्या है इसका कि यहाँ पे एक ऑप्शन होती है होल टेबल। होल टेबल लेंगे तो पूछ रहा है ओरिजिन कहाँ है, तो मैंने कहा जी ओरिजिन मेरा यहाँ है। एक्स किधर है, मैंने कहा जी एक्स इधर है। ठीक है। और किस फेज पे होल देख रहे हैं आपको, मैंने कहा जी इस फेज पे होल देख, फेज वन से। ओके करेंगे तो हमारे पास एक टेबल आ जाएगा जिसमें सारे होलों का साइज, डायमेंशन सब कुछ आ जाएगा। मतलब मुझे एक एक करके हर चीज को डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। इसको सही से रख लेते हैं, इसका शेड भी चेंज कर। ठीक है। इस व्यू को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा होल है, ये मेरा होल टेबल है। अगर मैं यहाँ से कर दूं अटैच टू एंकर पॉइंट, तो वो कॉर्नर से जाके मिल जाए। ठीक है। तो हर एक होल की डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसकी डायमेंशन कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, उसका है एक्स से कितना दूर, वाई से कितना दूर, जेड से कितना।
हर एक का नाम लिखा गया, और वो नाम यहाँ पे भी लिखा गया भाई। A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, A3 कौन सा है। ठीक, समझ आई बात। 0 पॉइंट कहाँ है मेरा, वो भी दिखा रहा। समझ गए बात। अगर किसी एक पर्टिकुलर का होल की डायमेंशन चेक करनी है, तो यहाँ पे होल कॉल आउट है, इस पे जाओ, और जिस होल पे सिलेक्ट कर देंगे उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कि 11 डाई के 3 होल हैं, ये 3 होल इकट्ठे बनाए थे हमने। 3 होल हैं जिसकी डेप्थ 25 है, और उसका बोर जो है वो 21 पॉइंट यहाँ तक है। उसका डाया इतना है, नियर साइड है ना, सारी डिटेल उसकी आ गई। ठीक है, काउंटर बोर की डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ कितनी है, सारा कुछ है। तो यहाँ से हम होल कॉल आउट से पर्टिकुलर एक चीज की भी डायमेंशन देख सकते। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रोजेक्शन व्यू लेके इसका प्रोजेक्शन व्यू करता हूँ, और इस प्रोजेक्शन व्यू को मैं यहाँ से वायर फ्रेम कर दूं, तो मुझे सारे होल नजर आने लगे। पर इसमें दिक्कत क्या है, बहुत सारा खिचड़ी सी पक गई, तो देखने में आसानी नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन व्यू देखेंगे, इसको डिलीट करके यहाँ पे सेक्शन व्यू है। तो सेक्शन व्यू हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, मैंने कहा जी सेंटर में चाहिए। तो ये सेंटर वाला होल जो है नजर आ। पर मुझे ये C2 भी देखना है और A4 भी देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन व्यू किया, सेंटर पे क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने सिंगल ऑफसेट कर दिया यहाँ से, तो ये होल भी आ गया। फिर मैंने इसको कहा जी एक कट और मारना है यहाँ से, और इसको इधर मोड़ दिया। तो अब ये सेक्शन व्यू में हमारे को ये होल का सेक्शन भी नजर आ रहा है, ये वाले होल का सेक्शन भी नजर आ रहा है, ये वाले का, और ये वाले होल का भी सेक्शन। समझ आई बात। कि हम तीन, मतलब ये कटा हुआ कैसे, ऐसे जाके इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, कभी भी दिल करेगा हैचिंग, हैचिंग का, तो मैं इस हैचिंग पे क्लिक करके इसका स्केल जो है वो कम या ज्यादा कर सकते। आई बात समझ में। होल टेबल कहते हैं इसको, होल टेबल। ठीक है, अगर हमने होल टेबल बनाया होगा तो उसके थ्रू हम इसको बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। कभी भी हम इस होल टेबल को दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। टेबल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्प्लिट। तो कितने पार्ट में करना है? मैंने कहा जी दो, अप्लाई। वो दो दो की लाइनें बन गई। गलत कर दिया मैंने, दो, वो पूछ रहा था कितनी लाइनें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। ठीक है, अगर मुझे इसका व्यू देखना है तो यहाँ पे जगह चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्प्लिट करके ऑटो स्प्लिट यहाँ पे कर दूंगा 6। ठीक है, ओके। तो ये 6 के बाद स्प्लिट हो गया। इसको पकड़ के सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे को किस साइज में चाहिए। ठीक है, बात समझ।
इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे जगह मिल गई मेरे को। तो मैं ए नोटेशन में जाके एयर ड्राइंग में जाऊंगा, प्रोजेक्शन व्यू, और इस व्यू पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम वायर फ्रेम कर, समझे बात? ठीक। यहाँ पे डिजाइन ए नोटेशन ऑन कर दिया तो ये डायमेंशन भी आ गया। बस हमें कि हम होल विजार्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब टेबल भी बन गया, उसके होल, किसी भी होल की हम डायमेंशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ए नोटेशन में जाओ, होल कॉल आउट में जाओ, और इस पर क्लिक कर दो। तो जिस पर क्लिक कर देंगे उसकी सारी डिटेल जो है आ जाएगी। ठीक। कभी भी हम इस मॉडल को ओपन करके किसी भी होल को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइज चेंज करना है, आपको डेप्थ चेंज करनी है, रीस्टोर डिफॉल्ट वैल्यू, वो डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, क्या साइज चाहिए, तो यहाँ से हमने कहा जी 1/2 का। ठीक है, इसको सेव करो, वापस अपना ड्राइंग में आओ, तो वहां पे ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हुआ मिलेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, मुझे सारा सेक्शन व्यू नहीं करना, मुझे सिर्फ एक होल देखना है यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो हिडन की जगह ये कर, शेडेड कर देंगे। ठीक। अब मुझे ये वाला जो है सेक्शन होल, इसको कहते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन, कि मुझे तोड़ के यहाँ पे दिखाना है सेक्शन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये एडिट शीट फॉर्मेट करके इसको भी हटा देता हूँ ताकि मेरे को देखने में आसान। तो मैं यहाँ पे इस होल को ब्रोकन आउट सेक्शन देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग के अंदर ऑप्शन होती है ब्रोकन आउट सेक्शन। तो किस एरिया को देखना है, मैंने कहा जी इस एरिया को देख। प्रीव्यू ऑन कर दो, और यहाँ पे जाके ये सर्कल सेलेक्ट कर, तो उस पर्टिकुलर सर्कल को तोड़ के उसने वहां पे सेक्शन व्यू दिखाना। समझ रहे बात? ओके, आई बात समझ कि मैं सेक्शन व्यू पूरा नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ पर्टिकुलर व्यू देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर सकते, ब्रोकन आउट सेक्शन। ठीक है, दोबारा कर रहा हूँ, ब्रोकन आउट सेक्शन। पहले उसको बताओ देखना कहाँ है। मैंने कहा जी इस होल की सीध में देखना है। तो उतनी जगह बना लो जितने एरिया को आपको तोड़ के देखना है। फिर प्रीव्यू ऑन करके कहाँ पे होल है, मैंने कहा जी ये वाला hole। तो वो होल जो है वो यहाँ पे नजर आना शुरू। ठीक। ओके करेंगे तो ये होल वहां पे नजर आना। समझ रहे बात?
ठीक है। अब जैसे A1 A2 A3 लिखे हुए आ रहे हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी लेडर बंद हो रखी है, जब मैं इसकी लेडर ऑन कर दूंगा तो वो लेडर भी नजर आने लगी। इसको कहाँ पे लगाना है वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये एरो की शेप चेंज करनी है तो यहाँ से आप एरो की शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके। ठीक है। तो किसी भी जैसे ये A4 सुंदर नहीं लग रहा तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, एरो। ठीक है। एरो की शेप जो है वो आप चेंज कर सकते। कहाँ पे दिखाना है वो जगह सिलेक्ट कर सकते। ठीक। इसको सही जगह पे जहाँ आपका दिल करे वहां रख सकते। समझ आई बात। कभी भी ये सेक्शन लाइन को चेंज करने का मन करे तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और एडिट सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन को एडिट कर सकते हैं। एडिट स्केच, तो ये जो लाइन है इसका स्केच जो है वो मैं एडिट कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा हिलाना है, इधर करना है थोड़ा सा, ना वो सब कुछ किया जा सकता। ठीक है। फिनिश कर देंगे तो ये वहीं से सेक्शन की बात। समझेगा। अभी जैसे ये पूरा सेक्शन नजर आ रहा है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को सेक्शन व्यू करके, सेक्शन व्यू, हमने कहा कि हमारे को सेक्शन व्यू चाहिए यहाँ से। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ मैं, वैसे तो उस साइड आ गया। तो मुझे ये होल का सेक्शन व्यू चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, स्लाइस सेक्शन। भाई सिर्फ वो पर्टिकुलर स्लाइस, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्लाइस सेक्शन कहते हैं इसको। तो सिर्फ वही वाला पोर्शन देगा। दोबारा करते हैं, सेक्शन व्यू, सेंटर पॉइंट बताओ इसको। ओके। और यहाँ पे कर दो स्लाइस सेक्शन, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है स्लाइस होके आएगा। समझ रहे बात। ठीक है। तो हमारे को होल टूल में होल करने आने चाहिए, सेक्शन व्यू बनाना आना चाहिए, ब्रोकन आउट सेक्शन करना आना चाहिए। ठीक है। समझ रहे। होल की डायमेंशन देनी आनी चाहिए, होल टेबल बनाना आना चाहिए, होल को लैडर लगानी आनी चाहिए, स्लाइस कट आना चाहिए। आई बात समझ में। ये जो हैचिंग होती है ना, ये हैचिंग होती है मॉडल के हिसाब से। अब जैसे ये जो मॉडल है इसका मटेरियल क्या है, अगर मैं इसका मटेरियल कर दूंगा ब्रास, तो यहाँ पे ये जो हैचिंग होगी ये ब्रास वाली हैचिंग होगी। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दूंगा मॉडल में, ब्रास की जगह मैं कर दूंगा रबड़, तो ये जो हैचिंग है बदल जाएगी। ठीक है।
तो यानी कि हैचिंग को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि अब इसकी चेंज हो गई, इसकी नहीं चेंज हो गई, क्योंकि क्यों नहीं हुई चेंज? क्योंकि जब इस यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखो लिखा है मटेरियल क्रॉस हैच ऑन, यानी कि मटेरियल के हिसाब से हैचिंग आई। इसमें क्या है, इसमें मटेरियल क्रॉस हैच हमने बंद कर रखा, पर इसमें भी ऑन कर देंगे तो वो मटेरियल के हिसाब से क्रॉस हैच होने लग जाए। समझ रहे बात? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राइंग के लिए हम एक राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज लेयर है, ठीक है, या मैं एक टूल बार खोल लेता हूँ, राइट क्लिक टूल बार लेयर्स की, ये लिखा लेयर। तो इससे फायदा क्या होगा, या नीचे मेरे को यहाँ पे लेयर नजर आने लगे, लेयर प्रॉपर्टी। तो लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे जाके डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाएंगे। ड्राइंग मेरी होगी रेड कलर की, डायमेंशन मेरी होगी ब्लू कलर की, हैचिंग को मैं थोड़ा सा ग्रे कलर कर दूंगा, और अगर कोई चीज को और कोई कलर देना है तो और कोई कलर भी दे सकते हैं। ओके, अब ड्राइंग पे क्लिक करके यहाँ से मैं लेयर सिलेक्ट कर लूंगा, लेयर 1, ठीक है, फॉर्मेट। तो जो ड्राइंग है मेरी वो अलग कलर में, जो ये मेरी ए नोटेशन है, इस पे इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से लेयर 1 सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट करो, इसको भी लेयर 1 सिलेक्ट, ठीक है। जो हैचिंग है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर 2 कर, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर 2 करना। बात समझ में आई कि हम हर एक चीज को सेलेक्ट करके उसकी लेयर डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस लेयर में होना चाहिए। समझ रहे बात? टेबल सेलेक्ट किया तो उससे क्या होगा, वो सारी चीजें जो है अलग अलग लेयर में आने लग जाए। तो अब कोई मेरे को कहता है जी मेरे को हैचिंग नहीं देखनी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैचिंग बंद कर दूंगा तो वो हैचिंग नजर आनी बंद हो जाएगी। कोई कहता है मेरे को ये टेबल नहीं देखना, तो टेबल बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो चीज देखनी है उसको ऑन कर सकते हैं, जो चीज नहीं देखनी उसको ऑफ कर सकते हैं। कभी कलर चेंज करने का दिल करे तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंटर बंद कर देंगे तो प्रिंट भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे लेयर की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिख सकते हो कि ये क्या है, टेबल है, ये क्या है, एनोटेट है, ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग है, ठीक है, जो भी। ओके, इससे फायदा क्या हुआ, जब मैं इसको सेव करूंगा, इसको सेव कर लो, और इसको सेव करते हुए मैं कहूंगा कि ये पीडीएफ फाइल में सेव करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्यू पीडीएफ आफ्टर सेविंग, तो मैं पीडीएफ देखना चाहता हूँ सेव करने के बाद, ठीक है। ऑप्शन में जाके देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में वो कह रहा है कि जी एक्सपोर्ट पीडीएफ इन कलर, कलर्ड चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, हाई क्वालिटी एजेस चाहिए, इंक्लूडिंग ड्राइंग पेपर कलर, ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चाहिए, हमने कहा नहीं। सेट टू नॉट प्रिंट,
इंक्लूड लेयर सेट टू, है ना, लेयर आपको ऐड करनी है कि नहीं, हाई क्वालिटी लाइन ऑन कर दो। ठीक है, पेपर कलर को रहने देते हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है, और ओके कर देते हैं, और इसको सेव कर। तो वो क्या करेगा, सारे के सारे को हमारे पास यहाँ पे इसमें आ गया। ठीक है, हाई क्वालिटी में आ गया। आपको ड्राइंग वन देखनी है, ड्राइंग ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, सारे व्यू अलग अलग नजर आने हैं। आपको पूरी शीट देखनी है, पूरी शीट समझे बात। ठीक है, यहाँ पे जाके खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेयर्स है। अभी यहाँ पे लेयर नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको सेव कर दूं, फाइल, सेव एज, सेव एज करके मैंने इसको कर दिया DWG। जब DWG करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे को देखना पड़ेगा कि लेयर्स ऑन है कि नहीं। लाइन स्टाइल, रिवीजन नंबर, DWG, इनेबल मैपिंग, हाई क्वालिटी, सप्लाइन, एक्सपोर्ट, एक्टिव शीट ऑन। अगर दो तीन पेज बने हुए हैं, तो पर्टिकुलर कौन सा पेपर चाहिए हमें। ठीक है, इसको ऑन कर दो, और ओके कर दो, और सेव कर दो। ठीक है, सेव कर दो। ठीक है, वो कह रहा है कि जी रिकैलकुलेट कर दो, हमने कहा जी कर दो। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आपको लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, मैप कलर। ठीक है, डिफाइन लेयर, लेयर 0 1। ठीक है, यहाँ पे नाम रख सकते हैं, इसका नाम रख दो ड्राइंग, इस सेकंड वाले का नाम रख दो एनोटेट। ठीक है, इसका नाम दे दो हैच, और यहाँ पे कलर दे दो। ठीक है, जो कलर दे देंगे। ठीक है, ये ड्राइंग चाहिए, ये नोटेशन चाहिए, हैचिंग चाहिए, यहाँ बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर होना चाहिए। ठीक है, ओके कर देंगे। अच्छा, एंटिटी नहीं सिलेक्ट हुई, तो वगैरह यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्ट करो, यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप हैचिंग सिलेक्ट कर लो, या हिडन लाइन सिलेक्ट कर लो, कुछ भी जो भी चीज चेंज करनी है चेंज कर सकते हैं। क्रॉस हैचिंग। ठीक है, ओके करेंगे, तो ये जो है ऑटोकैड में कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। समझे बात। अब अगर मैं ऑटोकैड खोल के इस फाइल को देखने की कोशिश करूं, तो हमारे को लेयर नजर आएंगी। ठीक, बात समझ में आई कि हम सॉलिडवर्क्स की फाइल को कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे यहाँ पे, ये न्यू फोल्डर के अंदर
DWG फाइल। ठीक, तो कलर आ रहे हैं सारे। ओपन करेंगे, कंटिन्यू ओपन ड्राइंग, ये ड्राइंग। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने लेयर बनाई है, ड्राफ्टिंग में जाके वो लेयर भी आ जाएगी। ठीक, जिस लेयर को देखना है उसको ऑन रखो, जिसको बंद करना है उसको बंद कर। भाई बस में हैचिंग हुई हुई मिली गई हमारे को, टेबल बना हुआ मिल गया हमारे को। ठीक है, तो जिस लेयर को हम ऑन कर देंगे वो ऑन हो जाएगी, जिसको बंद कर देंगे बंद हो जाएगी। हैचिंग देखनी है नहीं देखनी, टेबल देखना है कि नहीं देखना। ठीक, समझ आई बात। बड़े काम की कमांड है ये, जो भी आज हमने किया सारा कुछ ही काम का है। ठीक है, तभी हमने आराम से कर रहे थे डिटेल में, ये सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे समझ सकते। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। तो ये हमारी थी कंप्लीट होल होल टूल के बारे में डिटेल। ठीक है, कुछ भी नया समझने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक।